हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह एग्ज़ाम 10 मई 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 10 मई 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इज योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 मंथ। कहता है माल हानि क्षतिपूर्ति दावा दायर करने का जो समय सीमा होता है वो 6 महीने का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो वह आर्टिकल 343 है। बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 343। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, फुल फॉर्म ऑफ पीसीईटी इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन। कहता है पीसीईटी का पूरा नाम क्या होता है? तो पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द मिनिमम पर कोच रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉर बुकिंग ऑफ ए स्पेशल कोच? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 50,000 रुपीज़। कहता है विशेष कोच बुकिंग हेतु प्रति कोच न्यूनतम जो पंजीकरण शुल्क होता है, मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूल्स रिगार्डिंग गुड्स वॉकिंग आर स्टेटेड इन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी IRCM वॉल्यूम 2। कहता है माल संचालन संबंधी नियम किस पुस्तिका में दिए गए हैं? तो IRCM वॉल्यूम 2 में है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीबुकिंग इज डन इन फ्लोइंग केसेस। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी आफ्टर रीचिंग रेक एट डेस्टिनेशन। कहता है रीबुकिंग किन परिस्थितियों में की जाती है? तो कहता गंतव्य स्थान पर रेक पहुंचने के बाद जो है रीबुकिंग कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, करेंट रेट ऑफ डाइवर्सन फीस इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹300 पर वैगन। कहता है डाइवर्जन शुल्क की वर्तमान दर क्या है? तो 300 रुपये प्रति वैगन लगता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंप्लीमेंट्री पास इज इशूड टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए कहता है कंप्लीमेंट्री पास किसे जारी किया जाता है? तो कंप्लीमेंट्री जो पास होते हैं वो रिटायर्ड कर्मचारी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ ऑप्शन में नहीं, सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, करेंट रेट्स फॉर एस्टेबलिंग चार्जेज। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 705 रुपीज़। कहता है वर्तमान में एस्टेबलिंग शुल्क की दर क्या है? तो 705 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द रूफ एंड द टॉप लेयर ऑफ द पैकेज लोडेड इन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ SLR विच शुड नॉट बी लेस देन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 6 इंच। कहता है SLR के लगेज कंपार्टमेंट में लोड किए गए पैकेजों की ऊपरी परत और छत के जो इलेक्ट्रिक लैंप के जो बीच की जगह होती है वो 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, 6 इंच मिनिमम होना चाहिए। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, द परसेंट एज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ मेजर कैटरिंग यूनिटीज। योर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। कहता है मेजर खानपान इकाइयों में आवंटन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रतिशत कितना है? तो जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं होगा, सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फुल फॉर्म ऑफ GPWIS इज। योर आंसर विल बी जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम। कहता है GPWIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, एक जगह इंसेंटिव भी लिखा हुआ है सो कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ट्रैवलिंग इन हायर क्लास विदाउट प्रॉपर टिकट लीड्स टू। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एक्सेस चार्ज विथ पेनाल्टी। कहता है बिना उचित टिकट उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो जुर्माने सहित अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, STBA स्कीम इज प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड एट विच कैटेगरी ऑफ स्टेशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी NSG 5 एंड NSG 6।
कहता है STB योजना मुख्यतः किन श्रेणी के स्टेशनों पर लागू की जाती है? तो यह एनर्जी 5 एनर्जी 6 पर लगता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नोन एज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए डाइवर्सन। देखिए ये जो शॉर्ट डिस्टेंस जो डिलीवरी होता है गुड्स का, इसको हम डाइवर्सन भी कर सकते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 0.0833। कहता है भविष्य निधि में मासिक योगदान का कितना प्रतिशत होता है? तो PF अकाउंट में जो है ना 0.0833 देते हैं परसेंट, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 67 है, हॉल्ट ग्रुप 1 स्टेशंस आर दोज स्टेशन हुज एनुअल अर्निंग इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी मोर देन 50 लाख। कहता है हॉल्ट ग्रुप 1 स्टेशन वे स्टेशन जिनकी वार्षिक आय कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक हो, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अथॉरिटी कंपेटेंट टू इम्पोज पेनाल्टीज, और आंसर विल बी ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। कहता है दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज होते हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, फ्री टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ BCFC वैगन on non-EOL terminal is, your answer will be option C 13 hours for loading, 16 hours for unloading, C is your right answer. Question number 70 है, full form of IRPSM is, your answer will be option B Indian Railways Project Sanctions and Management। IRPSM का पूरा नाम इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट होता है, बी आपका राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन 71 है, हिंदी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सेक्शन 89 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 डील्स विथ, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी नोटिफाइड स्टेशन। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 89 जो है नोटिफाइड स्टेशन से है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, करेंट रेट ऑफ बिजी सीजन सरचार्ज ऑन बैम्बू ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे से उद्रमित होने वाले बांस यातायात पर निजी बिजी सीजन अधिभार कितना लगता है? तो जो ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना परसेंट लगता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, GCT पॉलिसी अलायंस विथ विच नेशनल प्लान, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। कहता है GCT जो नियम है रेलवे का, GCT जो पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? तो PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंधित है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द इनवर्ड टैली बुक ऑल्सो कॉल्ड, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी अनलोडिंग टैली बुक। देखिए इनवर्ड टैली बुक को हम लोग अनलोडिंग टैली बुक भी कहते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है, ZRUCC मीटिंग इज चेयर्ड बाई, और आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। ZRUCC की जो मीटिंग होता है वो GM करते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 है, व्हाट इज द मार्जिनल अलाउंसेस फॉर कैरिंग लगेज इन स्लीपर क्लास, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 kg। कहता है स्लीपर श्रेणी में सामान ले जाने की मार्जिनल अनुमति कितनी है? तो 10 kg का है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन E-auction मॉड्यूल व्हाट हैपेंस इफ ए बीड इज रिसीव्ड इन लास्ट 2 मिनट ऑफ द शेड्यूल्ड क्लोजिंग टाइम ऑफ ए लॉट, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑटो एक्सटेंशन बाई 2 मिनट्स। कहता है E-auction में अगर लास्ट के 2 मिनट में अगर कोई बीड रिसीव होते हैं तो ऑटोमेटिक 2 मिनट का एक्सटेंशन जो है उस लॉट का हो जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंदी के कार्यान्वयन के उद्देश्य से राजभाषा नियम 1976 देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित करता है? तो वो 3 क्षेत्र हैं, क ख ग ABC, सो बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, ड्यूरिंग सस्पेंशन ए रेलवे एम्प्लॉयज इंटाइटल्ड टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। कहता है निलंबन के दौरान रेलवे कर्मचारी किसका अधिकारी होता है? तो उनको निर्वाह भत्ता मिलता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट है उसका निर्माण 1975 में किया गया है। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में किया गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वीडियो पास इज इशूड टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी
विडो ऑफ डिसीज रेलवे एम्प्लॉयज, कहता है विधवा पास किसे जारी किया जाता है? तो मृतक रेलवे कर्मचारी की विधवा को। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 है, लॉ बुक्स वर्क आर लिस्ट ऑफ अप्रूव ऑफ वर्क्स विद इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी DRM लेवल पावर। कहता है लॉ बुक कार्य के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की सूची में है, तो ये DRM लेवल पावर के अंतर्गत में आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, एवरेज नंबर ऑफ रेक डील्ट एट ग्रुप सेकेंड गुड सेड इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 7 रेक टू 12 रेक। कहता है ग्रुप सेकेंड गुड सेड में कितने रेक जो है प्रति माह डिल्ट होते हैं? तो 7 से लेकर 12 के बीच में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर कैरिंग डेंजरस और ऑफेंसिव गुड्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 67। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर दंड का प्रावधान है? तो सेक्शन 67 में है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्लॉक्स एंड टाइम टेबल डिस्प्ले आर नॉट मैंडेटरी इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी SG2 एंड SG3 स्टेशन। कहता है किन स्टेशनों पे घड़ी एवं टाइम टेबल डिस्प्ले अनिवार्य नहीं है? तो हॉल्ट ग्रेड के जो सेकंड थर्ड स्टेशन होते हैं वहाँ पे काम नहीं रहेगा, फिर भी काम चल जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, LAP और EL इज क्रेडिटेड टू रेलवे एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ, योर आंसर विल बी 30 डेज पर ईयर। कहता है रेलवे कर्मचारी को औसत वेतन अवकाश LAP अर्जित अवकाश की दरें राशि जमा कितनी है? तो साल में 30 को LAP मिलता है, LHB 20 को मिलता है। ध्यान रखिए, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी। क्वेश्चन 88 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर पेनाल्टी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी रिडक्शन इन रैंक। कहता है निम्न में से कौन सी एक बड़ी शक्ति है? तो पद में कमी। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 89 है, ऑल इंडिया इंजन आवर कॉस्ट for recovery of siding and shunting charges in case of electric locomotive train engine is, your answer will be option C 15,440। कहता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन इंजन के मामले में साइडिंग और शंटिंग शुल्क की वसूली के लिए अखिल भारतीय इंजन घाटा लागत कितना है? तो 15,440 रुपये है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 90 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कैटरिंग सर्विसेज ऑन ऑल मोबाइल यूनिट्स एज पर द कैटरिंग पॉलिसी ऑफ 2017, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी IRCTC। कहता है 2017 की खान पान नीति के अनुसार सभी मोबाइल यूनिटों पर खान पान सेवाओं के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेवार है? तो IRCTC करती है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऑन व्हाट बेसिस आर STB एंगेज्ड, आंसर विल बी ऑप्शन बी कमीशन बेसिस। देखिए STB जो होता है कमीशन बेसिस पे वो काम करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंडर द रिवाइज्ड टिकट कैंसलेशन पॉलिसी इफ ए कंफर्म टिकट इज कैंसल्ड बिटवीन 72 आवर्स एंड 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर, what refund applies? Your answer will be option B 25% of fare deducted। कहता है संशोधित टिकट रद्द करने की नीति के तहत यदि किसी पुष्ट टिकट को प्रस्थान से 72 घंटे मतलब 72 घंटे और 24 घंटे के पहले के बीच रद्द किया जाता है तो कितना धन वापसी मिलेगा? तो 25% कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काट लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स इन पार्सल वैन्स एंड ब्रेक वैन्स वेयर रिवाइज्ड फ्रॉम, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी L + 25%। देखिए कहता है पार्सल एवं ब्रेक वैन में जो पशु एवं पक्षियों के परिवहन शुल्क की जो दर होता है वो L + 25% होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर फाइलिंग गुड्स क्लेम, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे रिसिप्ट। कहता है माल दावा दाखिल करने के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए? तो आपके पास रेलवे रसीद होना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज ई कैटरिंग इन इंडियन रेलवेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑर्डरिंग फूड थ्रू मोबाइल ऐप। कहता है भारतीय रेलवे में ई कैटरिंग क्या है? तो मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खान पान ऑर्डर करना, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर होगा। ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, सो बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 96 है अथॉरिटी टू परमिट राउंड द क्लॉक वर्किंग एट गुड सेडीज, आंसर विल बी ऑप्शन बी DRM। कहता है माल गोदाम में 24 घंटे काम करने की अनुमति देने का अधिकार किनके पास है, तो DRM सर देते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 97 है UTS टिकट्स कैन नॉर्मली बी बुक्ड हाउ मेनी डेज इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ जर्नी, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 डेज। कहता है UTS टिकट सामान्यतः यात्रा के दिन को छोड़कर कितने दिन पहले बुक किया जा सकता है, तो 3 दिन, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 है हाउ मेनी मिनिमम डेज ऑफ पार्किंग बिजनेस असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड बाय द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग कमर्शियल एंड ट्रैफिक, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 डेज। कहता है परिचालन वाणिज्य और यातायात विभाग के सदस्यों वाली समिति द्वारा पार्किंग व्यवसाय मूल्यांकन के लिए न्यूनतम कितने दिनों का समय निर्धारित किया जाना चाहिए, तो 3 दिन का, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग गुड्स फ्रेट, आंसर विल बी ऑप्शन बी 100 किलोमीटर्स। कहता है माल भाड़ा निर्धारण हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होता है, तो गुड्स के सेंस में 100 किलोमीटर होता है, पार्सल में 50 किलोमीटर तक, कन्फ्यूज मत होइएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है जनरली द टर्म ऑफ DRUCC कमिटी इज फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी जो राइट आंसर 2 ईयर्स। कहता है DRUCC का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ अर्नड लीव इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 300 डेज। कहता है अर्जित अवकाश, अर्नड जो लीव होता है उसका अधिकतम संचय सीमा क्या है, तो 300 दिन तक आप LAP जमा कर सकते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है संविधान के लागू होने की तारीख से कितने वर्षों तक संघ की आधिकारिक भाषा के रूप आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति था, तो ये 10 वर्ष तक का था, ए आपका राइट आंसर होगा। सॉरी हाँ बी 15 ईयर्स के लिए था। कहता है क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि संविधान के लागू होने की तारीख से कितने वर्षों तक संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति था, तो 15 साल के लिए, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है सरप्राइज चेक इन पेमेंट ऑफ रेक इन गुड्स ट्रैफिक में बी कंडक्टेड बाई, योर आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव, जनरल मैनेजर, DRM, विजिलेंस एंड कमर्शियल सैग और एबव ऑफिसर्स, ऑल ऑफ द अबव। कहता है माल परिवहन में रेक के वजन की अचानक जांच निम्नलिखित में से द्वारा की जा सकती है, तो GM का सर करवा सकते हैं, DRM सर करवा सकते हैं, या विजिलेंस या कमर्शियल जो सैग या उससे ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो करवा सकते हैं, सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है इन केस ऑफ पार्सल लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ओवर द EMD amount whichever is higher, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी AED। देखिए ए में क्या कहता है 5% ऑफ एनुअल बीड वैल्यू फॉर कंट्रैक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, बी आपका ई कहता है ई कहाँ है ABCD, डी कहता है द EMD अमाउंट विच एवर इज हायर, ABCD है। देखिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो होता है, मतलब EMD जो अमाउंट होता है नेट डिपॉजिट, अर्नेस्ट जो मनी डिपॉजिट होता है उसके भी इक्वल हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, 5% ऑफ एनुअल बीड भी हो सकता है, सो डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ ए मिनी रेक, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए मिनी रेक का लोडिंग अनलोडिंग का टाइम कितना पूछ रहे हैं, यहाँ जो ऑप्शन देगा इसमें से कोई नहीं होगा, परसेंटेज होता है, सो ऑप्शन नहीं है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है द OOH पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज ब्रॉडर, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी नॉन फेयर रेवेन्यू इनिशिएटिव। कहता है OOH नीति भारतीय रेल की किस व्यापक पहल का भाग है, तो ये गैर किराया राजस्व पहल का है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है इफ ए लीज होल्डर इंक्रीज द कंपोजिशन ऑफ द PCET 24 पार्सल्स व्हेन व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डिस्काउंट एप्लीकेबल फॉर द 23rd and 24th वैन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 0.08।
कहता है यदि लीज धारक पीसीईटी में 24 पार्सल वैन का संयोजन बढ़ाता है तो 23वीं और 24वीं वैन पर कितना अतिरिक्त छूट मिलेगा, तो वो 0.08% मिलता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीटीपीएन? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए बोगी टैंक वैगन एयर ब्रेक। बीटीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? बोगी टैंक वैगन एयर ब्रेक होता है। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, संसद की राजभाषा संबंधी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी होम मिनिस्टर। कहता है संसद की राजभाषा समिति के पदेन अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जन साधारण टिकट? According to option, your answer will be option B. JTBS agents are allowed to issue unreserved ticket, platform ticket and renew season tickets. B is your right answer. तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग जो है रतलाम डिवीजन जो वेस्टर्न रेलवे में है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।